हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक आपका आपने नोटिफिकेशन में देख ही लिया होगा, थंबनेल में भी देख लिया होगा। डी ट्रिपल एस बी की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में रहने वाला है। आप सभी को पता चल चुका है डी ट्रिपल एस बी इस बार 2023 में, अभी मार्च चल रहा है, मार्च के अभी लास्ट में या फिर अप्रैल में हमारी डी ट्रिपल एस बी की नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। बहुत सारी वैकेंसी रिलीज हो जाएंगी। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। 2023 की अपकमिंग वैकेंसी कितनी आनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी हमारी 16,546 वैकेंसी आने वाली है। तो आप एक बार बने रहिएगा इस वीडियो पे, ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी। 16,546 वैकेंसी, बिकॉज मेरे पास फिर से कॉल और मैसेजेस आने स्टार्ट हो गई हैं डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी के लिए। आपने देखा होगा मैंने डी ट्रिपल एस बी की लास्ट ईयर जब हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई थी और लॉन्ग मैराथन्स भी रही थी और एप्लीकेशन पे कंटेंट भी रहा था, सब्जेक्ट वाइज भी रहा था, टेस्ट सीरीज भी रही थी, ईच एंड एवरीथिंग रही थी। तो अभी जैसा कि फिर से अभी डी ट्रिपल एस बी हमारा एकदम फिर से नोटिफिकेशन में आ चुका है। आपने बहुत सारी एक पेज देखा होगा अपना, एक वायरल हुआ है जिसके अंदर 16,546 वैकेंसी बताई गई हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट की है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। टीजीटी की, पीएचडी की, पीआरटी की, लाइब्रेरियन की बहुत सारी वैकेंसी आनी है। तो 2023 में ही आनी है। बहुत से कैंडिडेट कॉल करके पूछ रहे हैं बारी बारी कि 2023 में नहीं आई, 2024 में आई। तो देखिए 2023 में अभी मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल में ही आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी तैयारी को फिर से अगर डी ट्रिपल एस बी में आप लगना चाहते हैं, एक अच्छी टीचिंग, आपको एक अच्छा जो टीचर है, जो सपना है दिल्ली में लगने का, डी ट्रिपल एस बी में डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में लगने का जो आपका सपना है वो फिर से साकार होने जा रहा है। अपनी जी जान से मेहनत को करना स्टार्ट कर दीजिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, देखियो अलग अलग मुझे वैकेंसी बतानी पड़ती है, तो इससे अच्छा यही है एक वीडियो बना के उसमें सारा क्लियर कर दिया जाए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी आएंगी 1079, असिस्टेंट टीचर नर्सरी आएंगी 153। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट मुझे कॉल करके मेरे से वैकेंसी पूछते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आनी है, कैसे फॉर्म फिल होगा या कैसे जो भी प्रोसेस है वो सारा मैं आपको इसमें बता दूंगी। उसके बाद आपके कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना और फिर अगली वीडियो में क्लियर कर लेंगे। देखिए टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 10,956 वैकेंसी, कम नहीं होती, बहुत वैकेंसी है। 10,956 वैकेंसी वैकेंट है इस समय। ये एक नोटिस आपका 1 मार्च 2023 को रिलीज हुआ है डीओई से, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, जिसमें हमारी सैंक्शन पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड और वैकेंट पोस्ट आई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको जो भी जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की 951 वैकेंसी आनी है, 376 वैकेंसी आनी है कंप्यूटर टीचर की, और आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी 463, 182, 182 वैकेंसी म्यूजिक टीचर की, 638। ये देखो पीजीटी वाले और टीजीटी वाले ज्यादा अलर्ट रहें, क्योंकि टीजीटी की 10,956 वैकेंसी, 638 वैकेंसी पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। अभी देखो सब्जेक्ट वाइज आएगा, जब टोटल नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें सब्जेक्ट वाइज भी वैकेंसी आएंगी कि किसकी कितनी है। ये टोटल है, टोटल मतलब जिसमें पीजीटी का सारा हो गया, हर एक सब्जेक्ट की टोटल जो टोटल वैकेंसी है वो 638 है पूरे पीजीटी की। आगे सेक्शन वाइज आपकी आएंगी कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, ठीक है। वो नोटिफिकेशन में क्लियर होगा जब हमारी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी प्रॉपर टीएसएसबी से, और वो बहुत जल्द होने वाली है। और ये मान लीजिए आप अगस्त सितंबर में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट डी ट्रिपल एस बी के लिए फाइट कर रहे हैं, भाई लग जाइए, फिर से मैं कहती हूँ जी जान से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और जैसा कि मैं भी अब आपको डी ट्रिपल एस बी में फिर से पूरी मदद करने वाली हूँ, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, सारा कंटेंट आपको मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। डोमेस्टिक साइंस की 368 वैकेंसी, ड्राइंग टीचर की 572, 572 वैकेंसी, 496 वैकेंसी योगा टीचर की, 312 वैकेंसी लाइब्रेरियन की। तो टोटल 16,546 वैकेंसी आने वाली है। 16,546 वैकेंसी के लिए जुड़ जाइए, जी जान से अपनी मेहनत कीजिए। ये जो डी ट्रिपल एस बी है इसकी फुल फॉर्म रहती है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमारा डी ट्रिपल एस बी, ये 2023 की रिक्रूटमेंट रहेगी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.delhi.government.in, ठीक है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहता है, एग्जाम भी ऑनलाइन होता है, सीबीटी एग्जाम रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका ये। और इसकी जो फीस रहती है वो 100 रुपए रहती है। ये देखिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पोस्ट वैकेंट जो है वो ये सारी हैं, ठीक है।
ये सारी हमारी पोस्ट वैकेंट है। सबसे ज्यादा फोकस टीजीटी वालों को करना है और सबसे ज्यादा फोकस पीजीटी वालों को भी करना है। वैसे तो सभी को करना है, लाइब्रेरियन को भी करना है, योगा टीचर को भी, ड्राइंग टीचर को भी, म्यूजिक टीचर को भी। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन वाले बहुत वेट कर रहे हैं, नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर वाले भी काफी। हर एक कैंडिडेट अपनी जिसका जो भी फील्ड है, नर्सरी टीचर हो, आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो, जिस भी चीज के लिए आप एलिजिबल हो, अपनी खूब मेहनत कीजिए। कंप्यूटर टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, डोमेस्टिक टीचर, हर एक की वैकेंसी आ रही है। तो एक बार फिर से अपनी तैयारी को फिर से लगा दीजिए, 100% अपना दीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए और डीएसएसबी में इस बार सिलेक्शन लेना ही है। तो आप अपना टारगेट बना लीजिए कि आपका 2023 खाली नहीं जाना चाहिए, सिलेक्शन हाथ में आना ही आना चाहिए इस बार। तो अभी आपको पता है कि ये 100 रुपये फीस रहती है जनरल कैटेगरी की। DSSB का जो फीस का है फंडा वो 100 रुपये है, 100 रुपये फीस कंडक्ट करता है एग्जाम का फॉर्म भरने का। और ये जो एग्जाम्प्टेड रहती है फीस SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए और विमेन कैटेगरी के लिए भी ये फीस एग्जाम्प्टेड रहती है, ठीक है, कोई फीस नहीं लगती। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन, ये 2-3 क्वालिफिकेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर हैं, आपको बार बार नहीं कहीं इधर उधर जाना पड़ेगा, उनके लिए 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, और सीटेट तो है ही है, क्लियर। और पीजीटी वालों के लिए आपको पता है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और नर्सरी वालों के लिए देखो, ये नर्सरी वालों के लिए आपका एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years, और बीएड होनी चाहिए या फिर आपकी बीएड नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर का BPED मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का आपसे ग्रेजुएशन मांगता है। तो ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज वैसे नेट से भी मिल जाएगी कि कौन सा किसके लिए एलिजिबल है, या जब नोटिफिकेशन आता है तो भी आपको क्लियर हो जाता है, वैसे आपको पता ही है। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए डोमेस्टिक साइंस में आपकी बैचलर डिग्री होम साइंस में होनी चाहिए। हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस वालों के लिए BCA बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, या फिर BE BTech होना चाहिए आपका, और या फिर आपका ये वाला कोर्स होना चाहिए DOE ACC में, इस स्कीम में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये आप फिर से अपनी फाइट को स्टार्ट कर दीजिए, DSSB का मौका हाथ से जाने ना पाए। जैसा कि आपको पता है DSSB बहुत फेयर सिलेक्शन करता है, बहुत फेयर सिलेक्शन। आपने देखा KVS की वैकेंसी आई थी, KVS में PRT PGT TGT सभी जो भी एग्जाम हुए हैं, इतना बेकार सिस्टम है KVS वालों का कि सभी पेपर आउट हुए हैं। PRT का दबा के पेपर आउट हुआ है, TGT का पेपर आउट हुआ है, PGT का पेपर आउट है। तो मतलब KVS बिल्कुल फेयर नहीं है, बिल्कुल भी फेयर नहीं है, सारे पेपर आउट कराए हैं। लेकिन DSSB एक बहुत ही फेयर सिलेक्शन देती है, जो कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं उनको जॉब लेने का पूरा पूरा अवसर DSSB देती है, जो कि KVS ने नहीं किया। इतने ज्यादा एक्सेस में पेपर लीक हुए हैं कि बिल्कुल इतने महंगे फॉर्म, 1500 रुपए का एक फॉर्म भरवाया था KVS ने, PRT के लिए भी, TGT के लिए भी, PGT के लिए भी। कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4500 रुपए लगा के तीनों फॉर्म को भरा था, और इतना 4500 रुपए लगाना बहुत मुश्किल होता है तीनों फॉर्म को जिन्होंने भरा, और तीनों पेपर लीक हुए। तो बहुत बेकार सिलेक्शन लगा मुझे, बहुत बेकार सिस्टम लगा सॉरी KVS का। तो भाई जो भी कैंडिडेट्स ने KVS दिया था, निराश बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल भी निराश मत होइए। DSSB के लिए अपनी जी जान से मेहनत करो। ये लाइब्रेरियन की भी मैंने आपको कुछ ये बताया है, डिग्री है होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बैचलर डिग्री हो या फिर आपकी लाइब्रेरी साइंस में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है लाइब्रेरी या फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी, 1 साल का सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जो भी अभी आपके डाउट्स रह जाएंगे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ले लीजिएगा, या फिर आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से डाउट्स ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और आपका जो भी डाउट रह जाए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप DSSB में PRT के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट भी लिखिएगा। जैसा कि आपको पता है मैथ्स की बहुत ज्यादा तैयारी इस बार होने वाली है। जनरल सेक्शन तो रहता ही, आपको पता ही है, जनरल सेक्शन 100 मार्क्स का रहता ही है, वो सबके लिए सेम है। और जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा मैथ्स पे रहेगा, तो मैथ्स हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा। जनरल पेपर सभी के लिए सेम रहता है, वो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको सभी को पता है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन लर्न एंड ग्रो एवरीडे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। बाकी फर्दर जो भी इंक्वायरी हो, आपकी क्वेरीज हो, वो आप चाहे कमेंट सेक्शन में ले लीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा।
और अपनी फिर से एक बार तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और आपकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है और अब हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को DSSB की खास करके प्रिपरेशन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। DSSB के लिए लड़ाई करनी है और अपनी एक सीट, आप सभी को अपनी अपनी सीट लेनी है और DSSB में इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, टेक केयर।